नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विवाह समारोह में 50 लोगों की शर्त। बढ़ते कोविड के चलते सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा फिलहाल की स्थगित। नगर निगमों, नगर पंचायतों व पंचायतों में कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। 9 अप्रैल को होगी कैबिनेट। नगर निगम चुनावों की व्यस्तता के चलते नहीं हो पाई थी मंत्रिमंडल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छात्रों को देंगे एग्जाम के टिप्स। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर शिक्षा निदेशालय आने पर प्रतिबंध। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। निजी स्कूलों की तर्ज पर अपग्रेड होंगे प्राइमरी स्कूल। केंद्र ने हिमाचल को जारी की 10 करोड़ की पहली किश्त। सराज घाटी में तेंदुए का आतंक, 20 भेड़ों को बनाया शिकार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल 2021 को आरंभ होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह रथ यात्रा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित की जानी है। यह निर्णय राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले निर्देशों तक विवाह समारोह में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर में 50 और आउटडोर में अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों, 6 शहरी निकायों और 3 ब्लॉकों की 136 पंचायतों में बुधवार को मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना के तुरंत बाद चुनावों के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। पंचायतों में चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से करवाए जाने हैं, तो वहीं नगर निगमों व नगर पंचायतों में ईवीएम मशीनों के माध्यम से चुनाव करवाए जाएंगे। नगर निगम चुनावों में 1,38,666 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं नगर पंचायतों के चुनावों में 13,838 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें पुरुष मतदाता 7,219 हैं और महिला मतदाता 6,579 हैं। इसके अलावा 3 पंचायतों में प्रधान पदों के लिए होने वाले चुनावों में 1,60,400 मतदाता वोट डालेंगे। शहरी निकायों और पंचायत के चुनावों के लिए कुल 534 पोलिंग स्टेशनों में मतदान होगा। इनमें 4 नगर निगमों के 64 वार्डों के लिए 142 पोलिंग स्टेशनों में चुनाव करवाए जाएंगे। नगर निगमों में होने वाले चुनाव पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ माकपा और आम आदमी पार्टी के चेहरे भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक 9 अप्रैल को होनी तय हुई है। नगर निगम चुनावों की वजह से पिछले काफी समय से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सरकार के अन्य मंत्री नगर निगमों में होने वाले चुनावों में व्यस्त थे। इस कारण पिछले काफी समय से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब कैबिनेट की बैठक 9 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को देश के बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पहले यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से किया जाना था, जिसमें विभिन्न राज्य के बच्चों का चयन किया गया था। लेकिन अब कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते वर्चुअल मोड कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री केवल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करेंगे। हिमाचल के विभिन्न स्कूलों से भी इसके लिए 16 छात्रों का चयन किया गया था। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने एक बार फिर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों, गैर शिक्षकों व अधिकारियों के शिक्षा निदेशालय आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा के लिए लगाया गया है। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में सभी कॉलेजों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों और उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा
कि कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर समय समय पर एहतियात बरतने के लिए इस तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों, गैर शिक्षकों व अधिकारियों का शिक्षा निदेशालय आना वर्जित किया गया है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि ऑफिशियल कार्य की स्थिति में ही निदेशालय आने की अनुमति होगी, अन्यथा शिक्षा निदेशालय आने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी, शिक्षक व गैर शिक्षक अपने पर्सनल कार्य के लिए शिक्षा निदेशालय नहीं आए। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब निजी स्कूलों की तर्ज पर ही सुविधाएं मिलेंगी। राज्य के प्राइमरी स्कूलों की जल्द ही सूरत बदलेगी। स्टार्स प्रोजेक्ट यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स के तहत हिमाचल को केंद्र सरकार ने 10 करोड़ का बजट जारी किया है। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूल, चाहे वह शहर के नजदीक हों या दूर दराज क्षेत्र में, इन स्कूलों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा पर जोर देते हुए अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल को 10 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। विश्व बैंक पोषित इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को अगले 6 सालों तक 600 करोड़ मिलना प्रस्तावित है, यानी हर साल 100 करोड़ की ग्रांट हिमाचल को मिलेगी। सराज घाटी की ग्राम पंचायत घाट के नहा गांव में बीती रात को तेंदुए ने भेड़ों के बाड़े में घुसकर 20 भेड़ों को अपना शिकार बना डाला। ग्राम पंचायत घाट के प्रधान लक्ष्मी ठाकुर ने बताया कि तेंदुए ने नाहा निवासी कुर्मदत्त के भेड़ बाड़े में घुसकर भेड़ों को मार डाला। मंगलवार को जब कुर्मदत्त अपनी भेड़ों को चराने के लिए बाड़े की ओर गया तो उसने वहां का दरवाजा खुला पाया। इस दौरान अंदर जाने पर उसकी 20 भेड़ें मेमनों सहित मरी पड़ी थी। स्थानीय पंचायत ने न केवल कुर्मदत्त के लिए मुआवजे की मांग की है, बल्कि उसे आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।